देखिए हम लोग कल बात कर रहे थे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की। हमने इनकी एंट्रीज पढ़ी, फिर हमने किस तरह से उन्हें परचेज बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में लिखना है वो हमने पढ़ा। ठीक है, और अरे यार आवाज हट रही, लाइव क्लास चल रही है। अभी भी क्या आपके पास बैकग्राउंड वॉइस आ रही है? क्या अभी भी आपके पास कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? एक्चुअली क्लास में मैं अकेला ही हूँ और कोई भी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने अनम्यूट कर रखा है, देखते हैं। मेरी वॉइस आ रही है ना आपके पास? बताइए एक बार। यस सर। मेरी वॉइस आपके पास आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए एक अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, क्या किसी ने इसकी प्रैक्टिस की है? एग्जाम्पल नंबर 6 की किसी ने प्रैक्टिस की है? वेरी गुड, संजय ने प्रैक्टिस की है। अदर स्टूडेंट्स, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई है? क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई है? तो देखिए इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं आपको एक बार एग्जाम्पल 6 बता रहा हूं। इस एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे पूछा गया है परचेज, हाँ मैं सारा कर दूंगा आपको। आपने 19 दिसंबर की लिखा है, अभी चेक कर लेते हैं। बट मैं पहले ये कह रहा था कि इस एग्जाम्पल में हमसे एक्चुअली पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो हमसे सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक पूछी गई है। अब देखते हैं, अब ये देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या क्या है। तो 19 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। 19 दिसंबर में क्या क्या गुड्स हमने सेल किया है। तो 19 दिसंबर को हम बात करें तो 100 कार्ड्स बुक, 100 कार्ड्स बुक एट द रेट ऑफ, तो यहां पर एक की रेट जो है वो है 10 रुपीज। इसका मीन्स इसकी हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो पड़ेगी 1000 रुपीज। ओके, देन 50। अब 50 हमने क्या परचेज किया है हम उनकी बात करते हैं। तो 50 नोटबुक है। 50 क्या है? नोटबुक, नोटबुक एट द रेट ऑफ, अब यहां है आपकी मिस्टेक, समझ गए? आपकी बुक में कितना मेंशन किया हुआ है? 35। आप 35 का प्रिंट करोगे तो आंसर बुक वाला मैच नहीं होगा। अमूल, अमूल क्या अभी भी आवाज नहीं आ रही आपके पास? अमूल क्या आपके पास अभी भी वॉइस नहीं आ रही है? आई थिंक कोई नेट
वर्क का इश्यू होगा। हाँ, तो देखिए 50 इंटू 30 करोड़ कितना आएगा? 1500। तो टोटल कितना हो गया? इनका टोटल हो गया 2500। अब ये बताइए डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना है? तो यहां पर जो ट्रेड डिस्काउंट है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना परसेंट है? 5%। इसका 5%। 2500 का 5000 का है 125। इट मींस आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2300। हाँ, बुक में आपके ये लिखा हुआ है 35, वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप उसको सही मान के करते हो तो फिर ये वाला आंसर नहीं आएगा, आंसर कुछ और आएगा। इज दिस क्लियर? यदि आप 35 के अकॉर्डिंग करते हो तो आपका आंसर सही है, लेकिन ये वाला नहीं होगा, कोई और होगा। उसके अकॉर्डिंग करोगे तो 1000 यहां पे 1850 आएगा, 1750, 2750, और फिर यहां पे हम बेस करके कुछ अमाउंट, तो ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, क्या आपकी बात समझ में आ गई है? 35 के अकॉर्डिंग करोगे तो आंसर ये वाला नहीं आएगा। एक्चुअली बुक में जो आंसर है ना वो 35 के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आंसर 30 के अकॉर्डिंग है। पर आप 35 के अकॉर्डिंग करना चाहोगे तो आंसर आपका ये वाला नहीं आएगा, आंसर दूसरा आएगा। तो क्या 19 दिसंबर का जो मैटर है वो क्लियर हो गया है? 19 दिसंबर का जो मैटर है वो क्लियर हो गया है आपका? बताइए, 19 दिसंबर का मैटर आपका क्लियर हो गया है? बाकी हम नेक्स्ट मैटर की बात करेंगे। ओके, आपने नेक्स्ट कहा 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर में क्या मेंशन है हम उसकी बात भी कर लेते हैं। तो 22 को गुड्स रिटर्न फ्रॉम मेगा स्टेशनर्स ऑन क्रेडिट। यहां पे क्या हुआ? गुड्स रिटर्न किया है, किससे आया है? मेगा स्टेशनर्स से आया है। किससे आया है? मेगा स्टेशनर्स से। तो देखिए कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, कितना इसके अंदर अमाउंट है? 2 करोड़ बुक है और अमाउंट कितना इसका 30 ईच। कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। कितना हो जाता है? 60। इसका अमाउंट आएगा 22 की मैं बात कर रहा हूं कि 22 में कितना आएगा? 60। ठीक है, 22 में कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, अब देखो आपके यहां पर भी आंसर मैच नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? यदि हम यहां पर मिस्टेक क्या है? मिस्टेक आपकी नहीं है, 5 रिफंड कर रहे हैं ना कि 2। 5 रिफंड किया जा रहा है ना कि 2। अब बताइए जब 5 हम रिफंड करेंगे, रिटर्न करेंगे, 5 को हम रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे, तो देखिए 5 इंटू ए की रेट क्या है? ए की रेट कितनी है? 150। तो आप मल्टीप्लाई जब करोगे इसको तो 150 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। इज दिस क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ? 2 लिखा हुआ है 5 की जगह। एक्चुअली लोगों की पहली बार पब्लिश होती आई है, कुछ मिस्टेक्स है, लेकिन आपको तो अपने रूल्स पे रहना है, आपको तो अपने रूल्स पे रहना है, अपने कंसेप्ट पे रहना है। ठीक है, आगे आपकी बात समझ में? क्या आपकी बात समझ में आ गई है? अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात करेंगे। तो 6 एग्जाम्पल में और कोई प्रॉब्लम है आपको?
हाँ, मेरी बुक जो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, आप इंग्लिश पढ़ के बताता हूँ। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मेसर्स मेगा स्टेशनर्स, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मेगा स्टेशनर्स, हिंदी में क्या लिखा है? इंग्लिश में क्लियर लिखा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम मेगा स्टेशनर्स, यानी मेगा स्टेशनर्स से हमें गुड्स वापस मिला है। क्या हिंदी मीडियम की बुक में ये नहीं लिखा हुआ है? कोई बात नहीं, करेक्ट करना, इंग्लिश मीडियम की बुक में सही लिखा हुआ है। एक्चुअली ये परचेज रिटर्न का ही है, सेल्स रिटर्न का है। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं जनरल पेपर की, जो आज का अपना नया टॉपिक है कि जनरल पेपर में हमें क्या रिकॉर्ड करना होता है, किस तरह से रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, चलो देखिए, मैं आपको बात करने का तरीका बता देता हूं और आपसे पूछता हूं। एक तो हमारी बुक होती है परचेज रिटर्न बुक, एक होती है सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, दो तो ये होगी, इज इट क्लियर? और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? परचेज बुक, और हमने पढ़ा था सेल्स बुक। तो मैं इन चारों को क्लोज करने का तरीका आपको बताता हूं। इसका तरीका मैंने क्या बताया कि जब परचेज बुक बनाएंगे, जब क्या बनाएंगे, परचेज बुक बनाएंगे, तो लास्ट में जो टोटल होगा उसको हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डीआर लिखेंगे, क्योंकि परचेज हमेशा डीआर ही होता है, एक्सपेंस है ना, इसलिए परचेज हमेशा डीआर ही होता है। सेल्स की बात करें तो सेल्स इनकम है, इसलिए सीआर होता है, इसलिए हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट सीआर। क्या ये बात आपको समझ में आती है जो मैंने अभी समझाई है? क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? ओके, तो अब ध्यान दीजिए, परचेज तो दिया होता है पर परचेज रिटर्न डीआर नहीं होता है। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, सेल्स सीआर होता है लेकिन सेल्स रिटर्न सीआर नहीं होता है। इट मींस परचेज बुक को क्लोज करेंगे तो परचेज और डीआर लिखेंगे, बट परचेज रिटर्न बुक को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे? परचेज रिटर्न, इसको हम सीआर कर देंगे। क्या कर देंगे? सीआर। दो तरीके इसको करने के, किससे हम करेंगे? परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर। ठीक है, तो बताओ यहां क्या है? सेल्स रिटर्न बुक को मैं किससे क्लोज करूंगा? जल्दी से बताइए, सेल्स रिटर्न बुक को मैं किससे क्लोज करूंगा? बताइए। वेरी गुड, क्योंकि सेल्स तो दिया, सेल्स तो सीआर होना है, बट सेल्स रिटर्न, सेल्स का जस्ट रिवर्स है। क्या अब आपको समझ में आ गई बात? किस अकाउंट को किससे क्लोज करते हैं? यहां हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न और इसको कर देंगे हम लोग दिया। इज इट क्लियर? आप इनको नोट कर लो, आप इनको नोट कर लो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो करें जनरल पेपर स्टार्ट? क्या जनरल पेपर स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर का? ओके, अब देखिए जनरल पेपर क्या होता है उसकी बात हम करेंगे। अब तक हम कितनी बुक्स की स्टडी कर चुके हैं, कितने बुक्स के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? तो अब तक हम 5 बुक्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 5 तो पढ़ लिए। और अब हम पढ़ेंगे जनरल पेपर। जनरल
प्रॉपर। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है, ये जानने की नीड है कि जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे। जैसे हमने जब कैश बुक पढ़ी तो सबसे पहले ये जाना कि सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, तो हमारा आंसर था ऑल कैश ट्रांजैक्शन। जब हमने परचेज बुक पढ़ी तो पहले ये जाना कि परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट परचेज। देन सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स। परचेज रिटर्न नाम से पता लगता है कितना परचेज रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न में आएगा, कितना सेल रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न में आएगा। उसी तरह अब हम बात कर रहे हैं कि जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा, जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा, क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब तक हमने 1 2 3 4 5 क्या पढ़ा है, कैश बुक, फिर हमने पढ़ा परचेज बुक, फिर हमने पढ़ा सेल्स बुक, उसके बाद पढ़ा हमने परचेज रिटर्न बुक, फिर हमने पढ़ा सेल्स रिटर्न बुक। तो देखिए जो ट्रांजैक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं जर्नल प्रॉपर के बारे में, जो ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आते, इसमें नहीं आते, इसमें नहीं लिखे जाते, इसमें नहीं लिखे जाते, इसमें भी नहीं लिखे जाते, तो फिर वो कहां जाएंगे? आई मीन इन 5 बुक के अलावा अदर देन 5 बुक्स जो भी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन किसमें लिखे हैं, लोग जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। आएगा समझ में? फिर से बताता हूं, इन 5 बुक के अलावा other than transaction of 5 books, remaining transaction recorded will be recorded in journal proper। इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। तो ये तो मैंने आपको एक मीनिंग के बेसिस पे बता दिया। एग्जांपल पूछे जाए आपसे कि एग्जांपल बताइए, वो सारी आपके पास, आपके पास वो सारी है, जल्दी से बताइए। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांजैक्शन, सभी देखना, जो ट्रांजैक्शन इन 5 बुक्स में नहीं आते हैं उन ट्रांजैक्शन को जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उस बुक को हम कहेंगे जर्नल प्रॉपर। अब वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से होंगे तो मैं उनकी बात करूंगा, इनके बेस पे मैं उनके एग्जांपल आपको दूंगा। कैश बुक, तो कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? कैश ट्रांजैक्शन आते हैं।
कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। इज दिस क्लियर? बट इन चार में ध्यान देना, इन चार में जो ट्रांजैक्शन आते हैं उनका रिलेशन किससे होता है? गुड्स से। किससे होता है? गुड्स से। और ट्रांजैक्शन का नेचर कौन सा होता है? क्रेडिट। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन सब का रिलेशन किससे होता है? गुड्स से होता है। किससे होता है? गुड्स से इनका रिलेशन होता है। ठीक है। अब बात ये है कि गुड्स के अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होते क्या? तो गुड्स के अलावा ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो ना तो कैश के हैं ना गुड्स के हैं, आप कहां लिखोगे? ना कैश से रिलेटेड है और ना ही गुड्स से रिलेटेड है, तो उन ट्रांजैक्शन को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, कहां लिखेंगे? तो उनको लिखेंगे जनरल प्रॉफिट में। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ नाम आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। मशीनरी, मशीनरी परचेज फ्रॉम राहुल, मशीनरी परचेज फ्रॉम राहुल। मशीनरी किससे परचेज की गई है? तो मैंने नहीं बताया है, राहुल। आप बताइए ये ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है? मशीन परचेज की राहुल से, ये ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है? रिप्लाई मी फास्ट। नकद में है या उधार में है? उधार में। तो देखिए ऊपर, तो क्या ये वाली चीज का कैश इसमें इफेक्ट होगा क्या? बताइए, क्या इसमें कैश इफेक्ट होगा क्या? कैश इफेक्ट नहीं होगा। मशीनरी क्या गुड्स है क्या? मशीनरी क्या गुड्स होती है क्या? मशीनरी क्या गुड्स होती नहीं होती ना, तो ना इनमें आ सकता, तो ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा, तो कहां जाएगा? वो जाएगा हमारा जनरल प्रॉपर में। कहां जाएगा? जनरल प्रॉपर में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आगे बात समझना। इस तरह से जो भी आपको क्या रखना है, कैश में नहीं है और गुड्स से जिसका रिलेशन नहीं है, वो यही आएगा। इज दिस क्लियर? कैश से नहीं है और जिसका रिलेशन गुड्स से नहीं है, उधार से नहीं है, तो वो किस में आएगा? इसी में आएगा। इसका मतलब जनरल प्रॉपर में आएगा। अब जैसे कैश बुक का एक फॉर्मेट था, सेपरेट फॉर्मेट था, परचेज बुक का सेपरेट फॉर्मेट था, सेल्स बुक का, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न सबका फॉर्मेट था। इसी तरह जनरल प्रॉपर का भी तो फॉर्मेट होगा। तो देखा जाए यहां बात में कांसेप्ट वाइज अलग से जनरल प्रॉपर का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। अलग से जनरल प्रॉपर का कोई स्पेशल या अलग फॉर्मेट नहीं होता है। कहने का मतलब जो फॉर्मेट जनरल का था, जब एंट्री करते क्या हमने पढ़ा था, वही फॉर्मेट जनरल प्रॉपर का होगा। इसे हिंदी में मुख्य जनरल भी कहा जाता है। इसे हिंदी में मुख्य जनरल भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट बना के आगे किस करते हैं, जिसमें आपको पता लग जाए कि जनरल प्रॉपर क्यों बन रही है और किस तरह से जनरल प्रॉपर में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या ये आपने लिख लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लिया इनका? क्या इनका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यदि हाँ तो आगे चलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करें जनरल प्रॉपर की। फॉर्मेट बनाने से पहले जब जनरल का फॉर्मेट बनाते थे, तो हम सबसे पहले लिखते जनरल। क्या लिखते थे? जनरल। पर इस बार जनरल ना लिखकर हम लिखेंगे जनरल प्रॉपर। क्या लिखेंगे? जनरल प्रॉपर, ये लिखेंगे इस बार। फिर फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मेट आता था उसका नाम होता था डेल्टा कॉलम। आफ्टर डेट नेक्स्ट कॉलम होगा एज यूजुअल
पर्टिकुलर्स का होगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो एलएफ लेजर फोलियो का होगा। देन जो अपना कॉलम बनेगा वो बनेगा अमाउंट का। किसका बनेगा? अमाउंट का। अमाउंट के कॉलम के हमें 2 पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट आपका डेबिट का होगा, एक पार्ट आपका क्रेडिट का हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो क्या अलग से कोई फॉर्मेट नहीं है, जनरल का भी फॉर्मेट है। अब मैटर ये आता है किस तरह से इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो हम अपने बुक का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जनरल प्रॉपर की बात की गई हो। तो देख लेते हैं कौन से ट्रांजैक्शन में जनरल प्रॉपर की बात की जा रही है। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। देखिए एग्जाम्पल नंबर जो है वो है आपका, उसे अलग से एग्जाम्पल नंबर जो नहीं डाला हुआ है, प्रैक्टिस के एग्जाम्पल डाला हुआ है जिसमें 2005 लिखा हुआ है। बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 1 लाख रुपए से। आई थिंक आपको मिल गया होगा। बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, आपको मिल गया होगा। बताइए मिल गया आपको? अप्रैल मंथ अप्रैल का रिकॉर्ड है, उसके पहले क्या जनरल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। क्या आपको क्वेश्चन मिल चुका है? करते सब पेज नंबर क्या है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन मिल गया है? नहीं मिला? देखिए मैं आपको किस जगह है, अभी आपको बता रहा हूं किस जगह है। अभी जो हमने 6 एग्जाम्पल कर रहे थे उसके बाद जो एग्जाम्पल है, आज जिस एग्जाम्पल की हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसके जस्ट आगे वाला ही है। ये क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन लगता है आपको, एक बड़ा क्वेश्चन लगता है। एक तो पेज छोड़ के हो सकता है, 2 पेज छोड़ के हो सकता है। अप्रैल का मंथ है, 2005 की बात हो रही है। क्या आप मिल गया? वेरी गुड। करने स्टार्ट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सब कुछ अब तक इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो सारा करना है। सारा करना मतलब 5 बुक्स हो गई, एक जनरल प्रॉपर्टी। जिस ट्रांजैक्शन का रिलेशन जिससे है उसको वहीं पे लिखना है। जिस ट्रांजैक्शन का रिलेशन जिससे है उसको वही लिखना है। कैश बुक से है तो कैश बुक में जाएंगे, परचेज से है तो परचेज बुक में ले जाएंगे, सेल से है तो सेल्स बुक में ले जाएंगे। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, उन सबको उनकी अपनी अपनी जगह पहुंचा देंगे। देखते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन सा है कि बिजनेस स्टार्ट किया है और ऑनलाइन रुपीज से स्टार्ट किया है। बताओ ये कैश बुक में आएगा, परचेज बुक में आएगा, सेल्स बुक में आएगा, परचेज रिटर्न बुक में आएगा, सेल्स रिटर्न बुक में आएगा या जनरल प्रॉपर में आएगा? किस में आएगा बताइए? हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये ट्रांजैक्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। यानी इसके लिए हमें बनाना होगा कैश बुक। क्या बनाएंगे? कैश बुक। कुछ भी नहीं पता होगा तो आपने लिख दिया होगा टू कॉलम। ये नहीं पता होगा कौन सी कैश बुक बनानी है, आप 2 कॉलम कैश बुक बना दिया करो। तो चलो मैं पूरा लिखता हूं यहां पर 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, पूरे फॉर्मेट में कैश बुक बनाऊंगा। मैंने पार्ट्स किए, यहां मैंने लिखा अमाउंट के लिए कॉलम बनाया और उसके 2 पार्ट्स कर दिए मैंने। यहां पर मैं अमाउंट के 2 कॉलम बनाऊंगा। एक जो कॉलम होगा आप जानते ही हो,
दो कॉलम कैश बुक में एक हम कैश का बनाते हैं और एक कॉलम हम बनाते हैं बैंक का। इधर भी सेम एक कॉलम बनाएंगे हम कैश का और एक कॉलम बनाएंगे हम बैंक का। यहाँ जेएफ का बनेगा एलएफ, यहाँ पर भी एलएफ का बनेगा। इधर से जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा डेट और इधर से भी फर्स्ट कॉलम होगा डेट का। इस तरह से हमने परचेज बुक का कैश बुक का फॉर्मेट रेडी कर दिया है। इज इट क्लियर? हमने कौन सी बुक का फॉर्मेट रेडी कर दिया है? कैश बुक का। अब बताइए सबसे फर्स्ट में जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में किस तरह आएगा? टू में आएगा या बाय में आएगा? किस तरह आएगा? बिजनेस के पास पैसा आया है जब इसे कीजिए, तो जब बिजनेस के पास कैपिटल आती है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो ट्रांजैक्शन किस तरह आएगा? टू में। और किस नाम से आएगा? यहाँ पे 2005 मेंशन करूंगा, 1 अप्रैल लिखूंगा 2 कैपिटल अकाउंट। इस नाम से लिखूंगा 2 कैपिटल अकाउंट। और इस कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? तो क्लियरली गिवन है 1 लाख रुपीस। कितना? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपए इसमें लिखे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो यहाँ भी कैश की बात तो हो रही है। तो कैश की बात हो रही है, कैश बुक में ही आएगा और किसमें क्यों आएगा? तो ये भी किसमें आएगा? कैश बुक में। इसकी एंट्री किधर आएगी? एक तरफ आएगी, दोनों तरफ आएगी? बताइए किस तरफ आएगी? बैंक में हम लोग कैश डिपॉजिट कराते हैं तो इसकी एंट्री एक साइड आएगी, दो साइड आएगी? दोनों साइड आएगी। क्योंकि मैंने कहा, फिर से कह रहा हूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करता है, उस केस में कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है, विपरीत प्रविष्टि की जाती है। और जब कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है तो हम उस ट्रांजैक्शन को कैश बुक के दोनों साइड रिपोर्ट करते हैं। बट हाउ टू रिपोर्ट? किस तरह से लिखते हैं? तो देखिए, यदि इसकी एंट्री करेंगे बैंक में डिपॉजिट कराने की, तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है। जब हम लोग बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बैंक को डेबिट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर पाने वाला कौन है? यहाँ पर पाने वाला कौन है? तो यहाँ पर पाने वाला है बैंक। यहाँ पर पाने वाला कौन है? बैंक। इसलिए बैंक को डेबिट किया। ठीक है, कैश बिजनेस से गया इसलिए हमने क्रेडिट किया। तो दोनों का क्या है? बैंक और कैश है, कैश और बैंक को या बैंक और कैश? कैश और बैंक को या फिर बैंक और कैश को हम लोग दोनों ही कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। अब कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री तो अपनी साइड में जाएगी जहां जाना है। टू में कौन है? टू कैश। तो कैश लिखो, दिया तो बाय होता है तो बाय बैंक। टू कैश लिख दिया, टू बैंक लिख दिया। लेकिन ये ट्रांजैक्शन किस दिन का था? ये ट्रांजैक्शन था अप्रैल 2 अप्रैल। अब कॉन्ट्रा एंट्री का नियम क्या था? कॉन्ट्रा एंट्री का रूल क्या था? कॉन्ट्रा एंट्री का रूल ये था कि एंट्री तो अपनी साइड में जाएगी, बट अमाउंट क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मतलब आपने टू कैश लिखा है, लेकिन कैश के कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा, वो अमाउंट चला जाएगा बैंक में। और आपने बाय बैंक लिखा है तो अमाउंट बैंक में नहीं आएगा, वो चला जाएगा कैश में। तो इसलिए सबसे पहले इंडिकेशन देना पड़ेगा कॉन्ट्रा। इसलिए एलएफ के बदले में क्या बना देंगे? सी बना देंगे। तो फिर से कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन इसमें कैश और बैंक दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी
कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री एंट्री बेस पे क्रेडिट होती है, सेम साइड होती है, पर अमाउंट रिवर्स होता है, कैश का बैंक में, बैंक का कैश में। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो अमाउंट है वो है 40,000। कितना है? 40,000। कैश का तो कहां चला जाएगा? कैश का चला जाएगा बैंक में और बैंक का चला जाएगा कैश में। क्या आपके ये बात समझ में आ गई है? क्या आपके ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? इस तरह से क्या करना है हमारे पास? आई थिंक 2 डायग्राम बचे, पूरा तो नहीं पाएगा, प्रैक्टिस करना है। ये पूरा मैं बोल रहा हूं, आप भी घर से प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर से आगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज सेल्स जब सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। परचेज फॉर कैश फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज किया है, आपने लेड परचेज किया है, फर्नीचर खरीदा हुआ बताओ कितना है? फर्नीचर भी परचेज किया है, लैंड भी परचेज